तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली मोमेंटम हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो किसी भी सिस्टम या बॉडी का जो मोशन को मेज़र करे उसको हम लोग मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी विच मेजर्स द मोशन ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, बेसिकली हम लोग देखें तो दो तरह के मोमेंटम बेसिकली तौर पे होंगे। एक तुम्हारा वही लीनियर मोमेंटम, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, अपने लेवल में जो हम लोग को देखना है। ठीक है, लीनियर और एंगुलर। ठीक है, और जो होते हैं वो तो वाइब्रेशनल और जो को अभी नहीं ध्यान देना है, फिलहाल हम लोग लीनियर और एंगुलर पे फोकस करेंगे। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि पी से डिनोट करते हैं और वो होता है पी इजिकल टू एम बी। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग को देखना है एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग को ध्यान है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डी पी बाई डी टी नथिंग बट फोर्स अप्लाइड। ठीक है, कोई भी अगर फोर्स अप्लाई होगा तो जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में वो मोमेंटम को चेंज करेगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को ध्यान दीजिए, किसको? लीनियर मोमेंटम को। एक फोर्स लीनियर मोमेंटम के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए चेंज के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। तो रोटेशनल मोशन के चेंज के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टॉर्क की। ट्रांसलेशनल मोशन के चेंज के लिए चेंज इन मोमेंटम चाहिए होता है, क्योंकि फोर्स क्या अप्लाई करेगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या होगा? तो उसमें चेंज अगर करना है उसके मोशन में तो लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा। तो उसी तरह रोटेशनल मोशन में अगर चेंज करना है तो क्या चेंज होगा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम किसका मोशन मेजर करेगा? रोटेशनल मोशन का। लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन का। ठीक है, दोनों ही मोमेंटम मोशन को मेजर करते हैं। ठीक है, मोशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसकी कोई क्वांटिटी बताते हैं जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशन के लिए। ठीक सेम चीज़। तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर फोर्स है तो उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे वहाँ पे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है लीनियर मोमेंटम के चेंज के, उसी तरह रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम के चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? टॉर्क। तो हम लोग सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? आपका टॉर्क होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, कोई एक चीज़ तो हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, तो जैसे वहाँ से लेके चलिए। अब आ जाओ, सिंस अब इसका डराइव करते हैं कि ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन कि टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब वही चीज़ ध्यान देना है। अब इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। डेफिनेशन तो हम लोग को मिल गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। अब इस एंगुलर मोमेंटम को हम उसका, ये तो एक टॉर्क के साथ रिलेशन है, लीनियर मोमेंटम के साथ इसका क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, या जनरलाइज, जैसे कि हम लोग लीनियर मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी में रखते हैं, तो उसी तरह एंगुलर मोमेंटम को मास, वेलोसिटी और बाकी चीज़ों में कैसे रिलेट करेंगे उसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग पहले क्या ड्राइव कर चुके हैं? पहले हमारे पास क्या है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी पी बाई डी टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आर क्रॉस एफ की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। टाउ की जगह हम लोग आगे चल के इसको डी एल बाई डी टी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें? एल से। कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। टाउ इज नथिंग बट डी एल बाई डी टी। फिलहाल एल क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल वेक्टर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, फोर्स की आर टाउ इसकल टू आर क्रॉस एफ था, एफ की जगह डी पी बाई डी टी लिख दिए। ठीक है, पी की जगह हम लोग एम वी लिख सकते हैं, वी जो है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। अब हम लोग यहाँ पे आके ये चीज़ हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये मान के चलें पॉइंट। पहले हम लोग कोई भी चीज़ ड्राइव करें कि पॉइंट मास है। ठीक है, तो पॉइंट मास में केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा, कोई रोटेशन मोशन नहीं होगा, तो क्लियर बात हम लोग को दिमाग में। ठीक है, मगर किसी एक्सिस के अबाउट हम उसका एंगुलर मोमेंटम, किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से पॉइंट के अबाउट? जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से कोई पॉइंट है, ये ऐसे जा रहा है किसी वेलोसिटी वी से और इसका मास एम है। तो हम लोग कोई यहाँ पे पॉइंट मान लें, इससे अगर वो किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे आर वेक्टर के डिस्टेंस पे है, तो हम लोग उस केस में इस पॉइंट के अबाउट
एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कोई पॉइंट मास, हम लोग पॉइंट मास लेके चलेंगे। कोई भी अगर हमको डिफाइन करना होगा कोई फॉर्मूला तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉइंट मास को। ठीक है, कहीं भी अगर फॉर्मूला हम लोग को ड्राइव करना है तो हम लोग पॉइंट मास लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद फिर हम लोग रिजिड बॉडी के लिए देखेंगे, फिर रोटेटिंग बॉडी के लिए, रोलिंग बॉडी, बाकी फलाना आगे चलता रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो आइए, तो पॉइंट मास के लिए ले रहे हैं। पॉइंट मास के लिए हम लोग को पता है लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कोई भी मास हो लीनियर मोमेंटम हमेशा m इंटू वी होता है। ठीक, तो वो लग दिया यहाँ पे। पॉइंट मास m बाहर ले ले, इसको r क्रॉस m डी वी बाई डी टी। अच्छा, यहाँ आगे में कुछ नहीं तो प्लस जीरो लिख दे, कोई दिक्कत। ठीक, प्लस जीरो, जीरो को हम लिख सकते हैं सेम वेक्टर का अगर क्रॉस पर a क्रॉस a हमेशा क्या होता है, सेम वेक्टर से पैरेलल वेक्टर्स जीरो, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो हमेशा होता है ना ए क्रॉस बी, अगर दोनों पैरेलल हैं तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो हम जीरो रख दें। जीरो को लिख सकते हैं वी क्रॉस वी, एम ऐसे को स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, पहला वाला तो वही रखें लिखें जो हम लोग का ऊपर से चला आ रहा था, प्लस जीरो कर दिया, किसी चीज़ में जीरो ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो की जगह वी क्रॉस बी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से वही चला रहा था हम लोग का आर क्रॉस एफ, एफ की जगह डी पी बाई डी टी, पी की जगह डी एम बी बाई डी टी, और प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस जीरो कर दिया। जीरो को हम सेम वेक्टर क्रॉस सेम वेक्टर लिख सकते हैं, वी क्रॉस वी, एम ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं उससे, एम तो स्केलर है, जीरो में स्केलर मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस पहले वाले वी को हम डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दो, आइए, जैसे आप कहोगे कैसे सर, आइए पहले आइए, जैसे यहाँ पे ये मान लो कोई पॉइंट मास है, ये ऐसे जा रहा था पहला, जैसे ये देखोगे। ठीक है, ये आर यहाँ आया, दूसरा आर एकदम इनफाइटेसिमली स्मॉल की बात करें हम लोग, इनफाइटेसिमली स्मॉल, ये एकदम डी थीटा है। ठीक है, ये एकदम डी थीटा है। तो अगर हम ये देख रहे हैं, ये मान लो डी एल है, मान लेते हैं डी एल है। ठीक, तो डी एल बाई डी टी ही वी है, डी एल बाई डी टी ही क्या है, वी है, कोई दिक्कत, यही वेक्टर है हमारा वी वेक्टर। अब ये हमारा आर वेक्टर है। ठीक है, इनफाइटेसिमली स्मॉल हम किए यहाँ पे, तो ये जो हमारा आएगा, मान लो ऐसे अगर हम आर्क बनाते हैं, ये ऐसे आर्क बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आर्क बना लें हम, ठीक, तो ये हमारा क्या आएगा, वही चीज़ जैसे आर डी थीटा आएगा। ठीक है, हम लोग ध्यान दें, जैसे कि अगर हम ऐसे कोई बनाए पॉइंट और ये लिए, ठीक है, वेक्टर में ध्यान देना। ठीक, अगर हम देखें कि अगर आर वेक्टर है एकदम स्ट्रेट, अब ये वाला आर कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये भी आर ही होगा एक तरह से मान लो, मगर ये चेंज इन आर, आर डैश होगा। ठीक है, मगर ये रेडियस दोनों का सेम होगा। अब ध्यान दो, बहुत इनफाइनेटली स्मॉल नहीं है थीटा, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन हम लोग ऑलमोस्ट सेम मानेंगे। ठीक है, मान लो बहुत इनफाइनेटली स्मॉल, जैसे कि बहुत छोटे के लिए ले लो। ठीक है, जैसे ये ऐसे स्ट्रेट जा रहा है और ये एकदम लियो एकदम एकदम बगल में ऐसे, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, ये दोनों लेंथ सेम है, तो डी आर और ये जो डी एल है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। ये चेंज इन आर है, जैसे हम लोग देखें ना, इनिशियल से फाइनल यही ना होता है हमारा, यहाँ से आ गया, ये आर वन वैक्टर है, ये आर टू वैक्टर है, तो अगर हम लोग ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये वाला वैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, तो ये वाला क्या बताता है हमारा, चेंज इन आर। ठीक है, तो हम लोग इसको डी आर लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ ही हमको क्या बताएगा, इनिशियल से फाइनल, हम लोग जानते हैं ना वेक्टर फॉर्म, इनिशियल से फाइनल जाओगे तो ये क्या मानेगा, डी आर। ठीक है, तो अगर हम लोग ये मान के चलिए ये दोनों एकदम ऑलमोस्ट सेम है, इनफाइनेटली स्मॉल है। ठीक है, एकदम ये एक सर्कुलर का बहुत स्मॉल, बहुत सर्कुलर का बहुत स्मॉल पोर्शन देखोगे तो स्ट्रेट ही दिखता है। ठीक है, तो वो वही वाला पोर्शन एकदम स्मॉल, ठीक है, स्ट्रेट ही दिखेगा। ठीक, तो वही क्या है, ये पहला आर वन वैक्टर या आर टू वैक्टर, तो आर वन से आर टू अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वैक्टर आर टू माइनस आर वन, डेट इज बहुत स्मॉल एकदम चेंज है, तो इसको डी आर ले लिए। ठीक है, तो हम लोग वी को क्या लिख सकते हैं, वो ऐसे ही जा रहा था और किसी पॉइंट के लिए आप देखोगे तो एकदम इनफाइनेटली स्मॉल हो गया, तो ये एकदम दोनों क्या लगेंगे, सेम, तो ये एक तरह से तुम्हारा आर्क हो जाएगा, तो डी आर ही हो जाएगा वो। ठीक है, स्टेट आर वन से ये आर वन वैक्टर मान लो, ये आर टू वैक्टर मान लो, तो आर वन से आर टू जा रहे हैं तो ये डी आर वैक्टर होगा, चेंज इन आर। ठीक है, चेंज इन आर। ठीक है, इनिशियल से फाइनल, तो हम लोग वी को यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, वी को क्या लिख दिए, डी आर बी टी, पहले वाले वी को, दूसरे वाले वी को ऐसे छोड़ दिए, क्रॉस एम बी, वी क्रॉस एम बी था तो पहले वाले वी को ये लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, ये एक, अब इस पूरे को देखो। ठीक है, आर क्रॉस आर इंटू डेरिवेशन ऑफ वी प्लस डेरिवेशन ऑफ आर इंटू वी,
ठीक है, फर्स्ट इंटू डेरिवेशन ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल होता है ना डिफ्रेंसिएशन में, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इंटू डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। मगर यहाँ क्रॉस फैक्टर चेंज नहीं कर सकते थे, तो आर क्रॉस एम डी वी बाई डी टी प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन डी आर बाई डी टी क्रॉस एम बी। ठीक है, बात तो वही है, प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। ठीक, प्रोडक्ट रूल हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट अंदर लिख दें भाई, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। तो u इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v लिख देते हैं, तो वही चीज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ r क्रॉस एम बी। एक तरह से ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ r क्रॉस एम बी। जैसे यहाँ देखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ r क्रॉस एम बी प्लस r क्रॉस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम बी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ r क्रॉस एम बी प्लस r क्रॉस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम बी, ये आ गया। और इधर टाउ की जगह डी एल बाई डी टी लिख दिया। ठीक, अब दोनों को इक्वेट करो, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन हटा दे, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम बी। यानी पॉइंट मास अगर कोई है, ठीक है, कोई पॉइंट मास वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट, तो उसके अबाउट अगर ये आर वेक्टर है, तो उस इंस्टेंट पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम बी। कोई दिक्कत, उस इंस्टेंट पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम बी। ठीक है, फॉर पॉइंट मास अबाउट एन एक्सेस। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, आर से, तो आर इस इंस्टेंट पे निकाला गया है। अगर पॉइंट मास का मास एम है, वेलोसिटी वी है, किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जा रहा है, वहाँ से वो पॉइंट मास का रेडियल वेक्टर क्या है, आर। तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो क्रॉस पॉइंट है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम बी। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, बाकी चीज़ें जो पहले से अंडरस्टूड थी कि रियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टाउ होगा, इधर ये वेक्टर, तो ये भी वेक्टर, आर एच एस अगर वेक्टर तो एल एच एस वेक्टर है। ठीक है, यानी एल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं हुआ, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, इसका यूनिट देख लीजिए, यूनिट क्या है, आर क्रॉस एम बी। आर क्रॉस एम बी मतलब आर का यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ, अगर हम लोग देखें कि यूनिट ऑफ एल, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर का मीटर, एम का केजी और वी का मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर इसका डायमेंशन देखा जाए, तो डायमेंशन देखिएगा एंगुलर मोमेंटम का, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन, केजी मीटर स्क्वायर, तो केजी का एम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का एल हो जाएगा, पर सेकंड का टी टू द पावर -1। ठीक है, एम एल टू टी -1। क्लियर है, कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट। चलिए ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसी, तो पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल दिए। अब कोई अगर रिजिड बॉडी है, ठीक है, और वो प्योरली ट्रांसलेशन में है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। फिर देखेंगे कोई रिजिड बॉडी है, वो रोटेशनल मोशन में है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, और कोई रिजिड बॉडी है पूरा बड़ा सा, वो रोलिंग मोशन में है। यानी आगे हम लोग देखेंगे रिजिड बॉडी के लिए 3 केसेस, ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल एंड दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज रोलिंग। इन तीनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम क्या निकल के आएगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे। कोई कष्ट, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक, डू लेट मी नो देयर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम रिजिड सिस्टम्स के लिए। ठीक, तो तब तक स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।